जीएस स्टडी के अंतर्गत हम जो है आज संचार अथवा कम्युनिकेशन टॉपिक को ले रहे हैं और इस टॉपिक के अंतर्गत हम संचार से हमारा क्या अभिप्राय है हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जो है संचार अथवा कम्युनिकेशन अथवा संप्रेषण, तो हम जानते हैं चाहे वो कोई जीव हो या पेड़ पौधे हों, संचार सब में होता है। ऐसा नहीं है कि जो संचार है, संचार की जो प्रक्रिया है केवल मानव में होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। पेड़ पौधों में भी संचार होता है। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे सूरजमुखी है, वो भी, इसको हम सनफ्लावर के नाम से जानते हैं। ये सूर्य के प्रकाश के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होता है और जिधर जिधर सूर्य जाता है उधर उधर मुड़ जाता है। तो इस प्रकार से बहुत से पेड़ पौधे हैं जो या तो किसी प्रकार की विशेष प्रकार की गंध छोड़ते हैं या उनमें वृद्धि होती है या संकुचन होता है। जैसे छुई मुई का पौधा ले लीजिए, उसमें भी वो संकुचित होकर के और प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, तो वो भी कम्युनिकेशन या संचार को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से हम चाहे कोई कीड़े को ले लें या पक्षी को ले लें या अदर जीव को ले लें, सब में जो है संचार प्रक्रिया होती है, जो अपने वातावरण में जो है समुदाय के प्रति जो है अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। लेकिन जो संचार की प्रक्रिया है, इसको गति कब से मिली, जो मानव में जो है ये संचार प्रणाली ने कब गति पकड़ा, हम इसको देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो कागज की खोज जो है डिस्कवरी ऑफ पेपर, एक 105 ईस्वी में हुई। कहाँ पर हुई? चाइना में हुई, जिसका लार्ज स्केल पर जो है प्रोडक्शन जो है जापान में जो है 7वीं शताब्दी में जो है 7th सेंचुरी में शुरू हुआ। उसके बाद जो है सर्वप्रथम जो है छपाई का काम जो है कागज पर जापान में ही शुरू हुआ, प्रिंटिंग का काम। उसके बाद जो है 1450 ईस्वी में जॉन गुटेनबर्ग ने जो है एक ऐसी तकनीक को विकसित किया जिसमें अक्षर या जो भी अभिव्यक्ति है उसको प्रतीकों के रूप में जो है कागज पर प्रिंट किया जा सकता था। उसमें जो अक्षर होते थे उभरे रहते थे। इस प्रकार से जब से जो है पेपर पर जो है छपाई होना शुरू हुआ, उसी समय से जो है संचार प्रक्रिया में जो है एक प्रकार की क्रांति आ गई। तो हम यहाँ देखते हैं कि संचार से हमारा अभिप्राय क्या है। तो जो संचार शब्द है वो वास्तव में जो संस्कृत में जो चर धातु है उससे ये निर्मित है। और चर का मतलब होता है
चलना या चलाना। इस प्रकार से संचार जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का नाम। जिसमें मनुष्य या जीव अपने विचारों की, अपने अनुभवों की एक दूसरे से अभिव्यक्ति करता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। और ये जो संचार शब्द है, इंग्लिश का शब्द कम्युनिकेशन का जो है का पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है। और जबकि कम्युनिकेशन जो शब्द है लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से इसकी उत्पत्ति को माना जाता है। लैटिन वर्ड जिसका तात्पर्य यह होता है टू मेक कॉमन, या टू शेयर, या टू इंपोर्ट, या टू ट्रांसमिट। इस प्रकार से जो अपने विचारों की जो अदला बदली करते हैं, किसी बात को एक दूसरे से शेयर करते हैं, हम उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम कम्युनिकेशन कहते हैं अथवा संप्रेषण कहते हैं। अच्छा, इसमें ऐसी भी बातें हैं, संचार ऐसा होना चाहिए जो लोगों को प्रभावित करता हो, जो महत्वपूर्ण हो, महत्वपूर्ण बातों को ही उसमें संग्रहित किए हुए हो। ये नहीं है कि मतलब किसी प्रकार की अनावश्यक बातों को भी उसमें संग्रहित किए हुए हो। जो यह जन समुदाय है उस पर इसका गलत प्रभाव न पड़ता हो। संचार में इन बातों का जो है खास ख्याल रखा जाता है। तो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जो मेन दो एलिमेंट होते हैं कम्युनिकेशन का या संचार का, जो है हम किस वजह से ये संचार प्रक्रिया को अपनाते हैं, आखिर में रीजन क्या है? कोई तो रीजन होगा जिससे हम संचार करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई रीजन नहीं है फिर भी हम किसी संचार करें। बिना रीजन के तो हम भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। रीजन है तभी हम ये वीडियो बना रहे हैं, अदरवाइज हम भी ये वीडियो नहीं बनाते। तो यहाँ पर नंबर 1, ये प्रेरणादायक होना चाहिए। नंबर 1, ये प्रेरणादायक होना चाहिए। और नंबर 2, ये इम्प्रेसिबल होना चाहिए। और नंबर 2 जो है वो उसमें ऐसे कंटेंट होने चाहिए कि जो हमारे चारों ओर की जो सराउंडिंग है, जो जन समुदाय है,
उसमें बदलाव की प्रक्रिया लाने की क्षमता होनी चाहिए। तो वातावरण को बदलने में सक्षम। जो भी है संचार ऐसा होना चाहिए, उसमें ऐसे कंटेंट होने चाहिए जिसको सुन करके लोग, जिसको देख करके लोग अपने आप में परिवर्तन लाएं। और यदि एक व्यक्ति में परिवर्तन आता है तो एक व्यक्ति को देख करके दूसरे व्यक्ति में भी कुछ परिवर्तन आएगा, सुन करके, पढ़ करके उस चीज को। तो इस प्रकार से जो वातावरण होना चाहिए वो चेंजेबल होना चाहिए। ये दो मेन फैक्टर हैं जो इसको, जो संचार प्रणाली है उसके लिए बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। लेकिन आज के समय में तो भी कैसा भी हो, क्योंकि जिस प्रकार से जो जन समुदाय मांगता है उसी प्रकार से जो है लोग कंटेंट उसी प्रकार से तैयार करते हैं। क्योंकि यदि उन पर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है जिस चीज पर, यदि वो कंटेंट के रूप में दिया जाएगा तो कोई भी उसको देखने सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो आजकल कंटेंट वही रखा जाता है इस कम्युनिकेशन में के अंतर्गत कि जो लोगों को भाता हो, मन को भाता हो, भले ही वो निगेटिव हो, कोई बात नहीं है, लेकिन वो मनोरंजन पूर्ण होना चाहिए। हम उसको देख करके हंस सकें, भले कंटेंट कैसा भी क्यों ना हो। तो अब हम ऐसी वो कौन कौन सी बातें हैं कि जो एक जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकती है। टास्क दैट मेक इफेक्टिव टू द कम्युनिकेशन। ऐसी क्या बातें होनी चाहिए संचार व्यवस्था में, क्या होना चाहिए। हम ये किसी से बात कर रहे हैं तो उससे हमें या कोई मैसेज दे रहे हैं तो किस प्रकार से, किस ढंग से उसको दें, या उसमें क्या होना चाहिए जो। तो यहाँ पर खास बात नंबर 1 कि वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जो भी बात है, जो उसका कंटेंट है मैसेज का, वो क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट के साथ साथ वह वैल्यूएबल होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब उसका कोई सार्थक महत्व ही नहीं है, कोई मीनिंगफुल ही नहीं है, वो जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, बिना बात की बात है। तो इस प्रकार से यदि बातें जो कम्युनिकेशन सिस्टम में जो होंगी, जो तो उसको जो ये अफेक्ट करेंगी और जो कम्युनिकेशन प्रक्रिया है उसको बाधित करेंगी। ये कम्युनिकेशन जो होगा वो अंडर रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तीसरी बात ये है
कि जो भी कंटेंट तैयार किया जा रहा है उसको कम्युनिकेटर के द्वारा अच्छी प्रकार से सोच समझ लेना चाहिए। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इसको अच्छी प्रकार से सोच समझकर ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। हाईली थिंकिंग बिफोर सेंडिंग। इसको सेंड करने से पहले जो है अच्छी प्रकार से इसको सोच समझ लेना चाहिए। चौथी बात, इसमें हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, संचार प्रणाली डेवलप करना चाहिए। संचार प्रणाली क्योंकि डेवलप नहीं होगी तो हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। तो जो टू मेंटेन फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन फॉर रिसीवर जो संग्राहक है उसके लिए जो है ये फिजिकल इन्वायरमेंट की जो है इस कम्युनिकेशन प्रणाली के अंतर्गत जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो कम्युनिकेशन है इसका कंपोनेंट क्या क्या चीज होता है। हम इसके कंपोनेंट पे बात करते हैं। कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो नंबर 1, इसमें कम्युनिकेटर या हम इसको कह सकते हैं सोर्स। यहां कम्युनिकेटर एक स्रोत के रूप में कार्य करता है। दूसरी बात, मैसेज। ऑफ कंटेंट। उस मैसेज में क्या इन्वॉल्व है, वह संदेश है कैसा है, इसमें ये बातें इन्वॉल्व होनी चाहिए जो कम्युनिकेटर के द्वारा जो सेंड किया जा रहा है। तीसरी बात, एक रिसीवर होना चाहिए। अर्थात जो इस संदेश को प्राप्त करता हो, संग्राहक होना चाहिए। चौथी बात, इसमें एक कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए। क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन चैनल के तो कोई मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकता है, संचारित नहीं हो सकता है। तो इसका होना तो बहुत लाजमी है।
नंबर 5 जो है मैसेज की इनकोडिंग। होनी चाहिए। नंबर 6 इसकी डिकोडिंग होनी चाहिए। और उसके बाद जो है 7वें जो इसका कंपोनेंट है वो फीडबैक। प्रतिक्रिया क्या है उस मैसेज की, ये भी होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि जैसे इनकोडिंग और डिकोडिंग, तो जैसे कम्युनिकेटर है, कोई मैसेज तैयार करता है तो वो कोडिंग के रूप में तैयार करेगा, उसको इनकोड करेगा जो टेक्नोलॉजी के थ्रू, और इनकोड करने के बाद जो है उस मैसेज को वो ब्रॉडकास्ट करेगा। उसके बाद जो है ये मैसेज जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो रिसीवर भी इतना कैपेबल होगा कि उस मैसेज को वो खोल सके, डिकोड कर सके और उसमें क्या कंटेंट है उसको प्राप्त कर सके। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। और एक बार जब मैसेज जब रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो जो संग्राहक है उस मैसेज से वो कितना प्रभावित होता है, उस पर क्या सोचता है, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, प्रत्युत्तर में जो वो बात लिखता है या संप्रेषित करता है, उसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। और जैसे ही यहाँ पर रिसीवर जो है फीडबैक करता है, ये रिसीवर जो है फीडबैक करता है, उसी समय ये रिसीवर जो है वो कम्युनिकेटर बन जाता है। ये रिसीवर कम्युनिकेटर बन गया और जो कम्युनिकेटर था वो अब रिसीवर बन जाएगा। ये जो रिसीवर कम्युनिकेटर रिसीवर हो गया, क्योंकि अब ये जो फीडबैक है वो कम्युनिकेटर के पास जाएगा तो कम्युनिकेटर यहां पर रिसीवर हो जाएगा। और ये जो रिसीवर है वो कम्युनिकेटर में परिवर्तित हो जाएगा। तो संचार प्रक्रिया में जो है कम्युनिकेटर रिसीवर में, रिसीवर कम्युनिकेटर में परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं, यदि मोबाइल पे बात कर रहे हों तो यदि हम इधर से कुछ कहते हैं तो जो मोबाइल पे उस साइड में है वो भी कोई बात तो हमको कहेगा ही कहेगा। या हम फेसबुक हुआ या व्हाट्सएप हुआ, टेलीग्राम हुआ, उस पर हम मैसेजिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, तो प्रत्युत्तर में जो जिस अकाउंट पर हम होते हैं उस पर से भी कुछ लिखा जाता है। तो इस प्रकार से जो है एक जो कम्युनिकेटर होता है वो रिसीवर में, और रिसीवर जो है कम्युनिकेटर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये कम्युनिकेशन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कितने प्रकार का होता है। नंबर 1 इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। नंबर 2 इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन।
नंबर 3 ग्रुप कम्युनिकेशन। नंबर 4 मास कम्युनिकेशन। नंबर 5 ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन। ये 5 प्रकार के, इसको हम हिंदी में कहते हैं अंतः वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, जनसंचार, और ये 5वां परंपरागत संचार। ये मेनली 5 प्रकार के जो है ये संचार होते हैं। इन 5 प्रकार के संचार पर जो है डिस्कशन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।